जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भगवान आपका मंगल करें। दिवाली के ठीक 2 दिन पहले धन त्रयोदशी यानी कि धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है और इस दिन खरीदारी करना आपके भाग्य को चमका सकता है। इस दिन जो भी आप शुभ चीज़ें अपने घर में लाते हैं उससे आपको 13 गुना अधिक लाभ मिलता है। और अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ गलत चीज़ें अपने घर में उठा कर ले आते हैं तो उसका भी 13 गुना अधिक आपको भुगतान करना पड़ सकता है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान धन्वंतरी और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। इस दिन अगर आप खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो इन चीज़ों को अवश्य खरीदें ताकि आपके घर में सुख और समृद्धि का भंडार भरा रहे। पहले नंबर पर है भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति। यह मूर्ति आप मिट्टी के भी खरीद सकते हैं, धातु के भी खरीद सकते हैं और अगर संभव है तो सोना चांदी के भी गणेश लक्ष्मी खरीद सकते हैं। दिवाली के दिन इन मूर्तियों की स्थापना करें, विधि विधान से पूजा करें ताकि आपके घर में स्थायी सुख बना रहे। दूसरे नंबर पर है चांदी, पीतल, कांसा के बर्तन। इन बर्तनों को दीर्घायु और स्थिर संपत्ति का प्रतीक माना जाता है। तीसरे नंबर पर है धन्वंतरी देव की प्रतिमा या फिर चित्र। भगवान धन्वंतरी आरोग्य स्वास्थ्य का वरदान देते हैं और आपके घर में कभी भी बीमारियां नहीं आती। चौथे नंबर पर है नई झाड़ू। कहते हैं अगर आप नई झाड़ू धनतेरस पर खरीद कर लाते हैं तो घर से दुख, दरिद्रता, गरीबी के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा भी घर से बाहर निकल जाती है। पांचवें नंबर पर है गोमती चक्र। माता लक्ष्मी को गोमती चक्र अत्यंत प्रिय है। कहते हैं धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाने से घर में धन की बढ़ोतरी होती है। छठे नंबर पर है दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसकी आवाज से भूत, बैताल, पिशाच आपके घर में कभी नहीं भटकते। अगर यह ना मिले तो साधारण शंख भी आप ला सकते हैं और विधि विधान से दीपावली के दिन पूजा कर इसको प्रतिदिन सुबह और शाम बजाना आरंभ करें। आपके घर से गरीबी दूर होगी। 7वें नंबर पर है रुद्राक्ष। यह भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय माना गया है। इसको भी धनतेरस के दिन पूजा के बाद धारण करने से चित्त शांत होता है और शारीरिक शांति के साथ साथ भक्ति प्रबल होती है। 8वें नंबर पर है कौड़ी। कौड़ी भी माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता है। यह सभी शुभ सकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। 9वें नंबर पर है सोना और चांदी। हम सभी को पता है कि सोना चांदी धन का प्रतीक माना जाता है। इसे खरीदने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। 10वें नंबर पर है हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ भी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और बीमारियों को दूर करती है। 11वें नंबर पर है धनिया। धनिया धन का प्रतीक माना जाता है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि धनिया साबुत होना चाहिए, यानी कि साबुत धनिया खरीदे, टुकड़े हुए धनिया ना खरीदे। साबुत धनिया धन के आने के रास्ते को खोलता है। पूरे वर्ष माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करती है। 12वें नंबर पर है मिट्टी के दिए। वैसे तो सजावट के लिए बहुत सारे मिट्टी के दिए खरीदे जाते हैं, लेकिन पूजा के लिए अलग से 13 मिट्टी के दिए खरीदना शुभ माना जाता है। माना जाता है जहाँ जहाँ यह दिए प्रज्वलित की जाती है वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है और एक पॉजिटिव एनर्जी घर में वास करती है। 13 नंबर पर है स्वास्तिक और शुभ लाभ का चिन्ह या फिर श्री यंत्र और कुबेर यंत्र। बिल्कुल आप धनतेरस में शुभ मुहूर्त पर जरूर खरीदें। इससे धन की बढ़ोतरी तो होगी ही, साथ में धन कभी भी बाहर जाने का रास्ता नहीं ढूंढेगा, आपके घर में अस्थायी रूप से विराजमान हो जाएगा। 14 नंबर पर है नमक। आपको सेंधा नमक खरीदना है, समुद्री नमक नहीं खरीदना है। हो सके तो आप डाली वाला नमक भी खरीद सकते हैं। कहा जाता है कि धनतेरस में पूजा करने के बाद धनतेरस से लेकर के 5 दिनों तक अगर आप सेंधा नमक वाला पानी से घर में पोछा लगाते हैं तो बुरी शक्तियाँ दूर होती है। इसके अलावा मंदिर में जो आपने प्रतिमा रखी है, प्रतिमाओं को पहनाने के लिए सुंदर सुंदर पोशाक खरीद सकते हैं। मंदिर के लिए आसन खरीद सकते हैं, पीले वस्त्र, कमल गट्टा खरीद सकते हैं। हिंदू धर्म में पूजे जाने वाले पेड़ पौधे जैसे कि पारिजात, तुलसी, शमी का पौधा भी खरीदा जा सकता है जो आपके सौभाग्य को कई गुना अधिक बढ़ा देता है। हिंदू धर्म में प्रचलित पुस्तकें जैसे रामायण, भागवत गीता,
चालीसा, पुराण और कथा की पुस्तकें भी आप खरीद सकते हैं। इसको आप मंदिर में रख सकते हैं और नित्य प्रतिदिन पाठ करके अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। ध्यान रखना है आपको कि कांच और लोहे के बर्तन आपको नहीं खरीदने चाहिए धनतेरस पर। आई होप आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।